क्या है कि अपने को दिखा रखा है मोमेंटम की एक्सप्रेशन है ना p, और वेक्टर फॉर्म में है p आई कैप कॉस अल्फा टी माइनस जे साइन अल्फा टी और पूरे के मल्टीप्लाई बीटा से, और हमको कह रहे हैं एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो एक काम करते हैं, पहले फोर्स की एक्सप्रेशन बना लेते हैं। बच्चा जानता है F बराबर डी पी बाई डी टी होता है, तो जो P है इसको मैं डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ। तो P में मतलब अगर देखा जाए इधर I है और cos अल्फा टी का डिफ्रेंशिएशन हम नहीं जानते हैं, हम cos टी का जानते हैं। cos टी का होता है माइनस साइन टी, पर यहाँ पे t नहीं है, अल्फा टी है, तो थोड़ी देर के लिए अल्फा टी को ही t मान लो, तो मेरे लिए हो गया cos टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। बोलूँगा साइन टी लेकिन लिखूंगा अल्फा टी। अब गलती हो गई, जिसको t माना था वो t नहीं था, वो तो अल्फा टी था। तो अल्फा टी को जब हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा टी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, अल्फा, क्योंकि जब अल्फा टी को आप डिफरेंशिएट करोगे तो अल्फा बाहर आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में 1, तो अल्फा टी का डेरिवेटिव खुद अल्फा हो गया। फिर माइनस साइन जे, साइन अल्फा टी का डिफरेंशिएशन हमको नहीं पता, हमें साइन टी का पता है cos टी होता है, पर यहाँ पे साइन टी है नहीं बल्कि साइन अल्फा टी है, तो अल्फा ही एक बार टी मान लो, तो मेरे लिए हो गया साइन टी का डेरिवेटिव cos टी। बोलूँगा cos टी लेकिन लिखूंगा अल्फा टी, क्योंकि मैंने अल्फा टी को ही टी माना है। पर गलती हो गई, जिसको टी माना तो वो टी नहीं था, यानी कि अल्फा टी था, तो अल्फा टी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से अल्फा मिलेगा, और बीटा बाहर रखा हुआ है उसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। थोड़ा सा इसको संभाल के लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस आई अल्फा साइन अल्फा टी माइनस जे अल्फा कॉस अल्फा टी और बाहर बीटा। अब अगर हमें एफ वेक्टर पता है और वेक्टर p पता है, तो हम जानते हैं अगर f डॉट b कर दें तो f डॉट p बराबर होता है एफ पी कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट होता है, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इसकी, हालांकि ये वेक्टर में पढ़ा जाएगा। a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, तो अगर एफ डॉट बी की वैल्यू आ जाए तो हम उससे उसके एंगल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एफ डॉट बी करके देखा, और आप देखिए ज़रा एफ की एक्सप्रेशन जो है बनाई है वो लिख दी। हम लोगों को पता होना चाहिए आई वाले नंबर की आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले की जे से करते हैं, और आई डॉट आई 1 हो जाता है। तो इधर जब मैं आई वाले की आई से करूँगा तो ये साइन अल्फा टी और कॉस अल्फा टी आ जाएगा, साथ में अल्फा भी रहेगा। आई डॉट आई तो 1 हो चुका है तो -1 हो जाएगा, और माइनस जे और फिर माइनस जे प्लस, और दोनों टर्म्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, 0 आ रहा है, 0 टाइम्स बीटा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। और ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जब भी 0 आ जाए तो समझ जाओ उनके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 तभी आता है जब उनके बीच में 90 डिग्री होता है, यानी कि एफ और पी के बीच में एंगल 90 डिग्री है।